ये नाज़रीन, आज हम आपको पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो पापड़ी तैयार करनी है। इसके लिए हाफ कप हमने आटा लिया है और हाफ कप हमने मैदा लिया है। इसमें हमने 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल का डाला है, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल लें, और हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट का डाला है, और 1/3 टीस्पून जो है वो क्यूमिन सीड्स का डाला है। लूक वार्म वाटर है हमारे हाथ में, जिसको कि हमने इससे गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, हाथ को थोड़ा सा भिगो लें ताकि आटा जो है वो आपके हाथ पर ना चिपके। थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है, बहुत नरम नहीं करना आपने आटे को। ये देखिए, 1 कप हमारे पास पानी था, उसमें से हमने इतना इस्तेमाल किया होगा। अब ये जो आटा है इसका हमने एक बॉल बनाया है और 10 to 15 मिनट्स के लिए हमने इसको क्लिंग रैप लगाकर एक तरफ को रख देना है। पोटैटोज़ जो है वो हमने बॉईल कर लिए हैं और पोटैटोज़ की हमने इस तरह पर क्यूब्स काट लेनी है। पोटैटोज़ हमने जो यूज़ किए हैं वो सुबेगो पोटैटोज़ कहलाते हैं। चिकपीस लिए हैं, इनका हमने आज कैन ही इस्तेमाल किया है। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ के चिकपीस जो हैं वो इतने मज़ेदार नहीं होते, तो इंडियन या पाकिस्तानी कैन लें, वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें जायका होता है, या बेशक ताज़े उबाल लें। 3 टेबलस्पून फुल जो है वो हमने रॉ शुगर के लिए हैं, चाहें तो वाइट शुगर इस्तेमाल कर लें। और बहुत बड़े सालन वाले चमचे जो हैं वो 3 भर भर के हमने इसमें शुगर में ऐड कर दिए हैं, जो कि करीबन 1.5 कप होगा दही जो हमने लिया है। याद रहे कि ग्रीक स्टाइल योगर्ट है जो कि बहुत थिक है। अगर आपने दूसरे योगर्ट से बनाना हो तो 2.5 कप योगर्ट जो है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने हाफ टी स्पून जो है वो इसमें सॉल्ट का डाल देना है। कभी भी ये सोच कर के चीनी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है या कम है, इसको ऊंचा नीचा ना करें, वरना ये जो दही है ये मज़ेदार नहीं बनेगा। बिल्कुल इतनी ही रेशो रखें। अब हमने इसमें हाफ कप वाटर डालकर इसको फेंट लेना है। दूसरी तरफ फ्राइंग पैन में वॉक में हमने खुला ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल, और अब हमने पापड़ी बनाने की तैयारी करनी है। इसको हमने रोटी की तरह से अब बेल लेना है। बेलना है, बहुत थिन बेल लेना है, बिल्कुल बारीक। इसमें चूंकि मैदा शामिल है आटे में, तो ये वापस सिकुड़ जाता है और जितना भी बारीक बेला हो वो दोबारा से थोड़ा मोटा हो जाता है। थोड़ा सा इस तरह पर आप देख लें, पेपर की तरह पर बेलेंगे तब भी ये पापड़ी जो है ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। और अब हमने इसको काट लेना है। हम अमूमन गिलास से ही काट लेते हैं जिसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा शार्प हो। छोटा सा ये हमारे हाथ में एक वाइन ग्लास सा है, उससे हमने इसको काट लिया है, या किसी भी लिड से, किसी भी चीज़ से, जो भी साइज़ आपको पसंद हो काट लें। और ये जो बाकी का आटा है वो बीच में से उठा लेना है और उसका अलग से पेड़ा बनाकर दोबारा हमने बेल लेना है। पापड़ी जो है उसको आपने बिल्कुल लो मीडियम हीट पे तलना है, तलते रहने देना है। करीबन 8 मिनट्स तो इसने लिए ही होंगे। अगर आप इसको तेज़ आग पे बनाएंगे तो ये कभी भी क्रंची नहीं बनेगी। अब आपने एक प्लेट में पापड़ी जो है वो नीचे बिछा ली है और उसके ऊपर आपने दही डाल लिया है। दही के ऊपर आपने बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल लिए हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ के ऊपर आपने चिकपीस डाल लिए हैं जो कि आपने उबाले हुए थे या कैन के लिए हुए थे। उसके ऊपर आपने फिर थोड़ा सा योगर्ट जो है वो डाला है और उसके ऊपर आपने खजूर की और इमली की जो चटनी बनाई थी वो डाल देनी है। मीठी चटनी की ज़रूरत होती है, आप चाहें तो आप सिर्फ इमली से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो खजूर की चटनी है ये इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। और ये देखिए, हाथ आया है हस्बे मामूल, ये अपनी तरफ से छुप कर, कैमरे से छुप कर नीचे की तरफ से हाथ लेकर आई है कि किसी को दिखाई ना दे। खजूर की चटनी की जो रेसिपी है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, या आपने अगर इमली की मीठी चटनी बनानी है तो वो मिक्स प्लेट की रेसिपी में मौजूद है, आप उसे देख लें। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला भी वो है जो कि हमने घर पर ही तैयार किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला बनता है जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप गूगल सर्च में बजियास चाट मसाला लिखकर उसे तलाश कर सकते हैं। अब ये हमने गिलास से काट के बड़ी बड़ी पापड़ीज बनाई हैं, इसको हम पाकिस्तानी स्टाइल पर अब बनाते हैं। इसके लिए हमने चने और आलू जो हैं वो नीचे डाले हैं। इसमें हमने बूंदी का इस्तेमाल किया है, जिसको हम तो फुल्कियाँ कहते हैं, लेकिन दुनिया के बाज़ ममालिक में या बाज़ लोग जो हैं वो इनको बूंदी कहते हैं। हैंडफुल हमने इसके ऊपर फुल्कियाँ डाल दी हैं। इसके ऊपर हमने फिर वो जो मीठा दही बनाया था वो डाला है और फिर हमने इसके ऊपर पापड़ी डाली है। अमूमन पाकिस्तान में ये देखने में आता है कि पापड़ी जो है वो ऊपर डाली जाती है, इंडिया में पापड़ी जो है उससे इसकी बेस बनाई जाती है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा दही जो है वो ड्रिजल किया है और फिर आखिर में हमने मीठी चटनी डाल दी है, चाट मसाला डाल दिया है और यूँ हमारी पापड़ी चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है।
जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहां पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी पापड़ी चाट। खुदा करे कि ये आपको बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।